Hello students, welcome to my YouTube channel The Study Point Ask Me. Today I am here with a very different subject. Till now I have not given any proper video from maths, and today I am here to present you a maths video and it is from class 9. मैंने क्लास 9 के ट्रायंगल से आज आपको दो थ्योरम बताने जा रहा हूँ. Two theorems which you have to read in the chapter triangle. First theorem is the sum of the angles of a triangle is 180 degree. पहला थ्योरम आपको ये पढ़ना है कि जो ट्रायंगल में जो एंगल सम होते हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं. दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू प्रूव टुडे. आज मैं इसे प्रूफ करके बताऊंगा कि हाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. और सेकेंड थ्योरम आपको पढ़ना है इस चैप्टर में कि इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड. अगर ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को हम प्रोड्यूस करते हैं और उससे जो एक्सटीरियर एंगल बनता है दैट एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. तो वो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इंटीरियर के ऑपोजिट जो दो एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होंगे. So these are the two theorems which you have to read in this chapter triangle of class 9. So don't wasting any time, let's start students. So starting the first theorem, the sum of the angle of a triangle is equal to 180 degree. As you can see here students, आप जैसा यहाँ देख सकते हो कि I have constructed here और ट्रायंगल ए बी सी और यहाँ मैंने एंगल का नाम दिया है एंगल 1. ए इज इक्वल टू एंगल 1, हेयर बी इज इक्वल टू एंगल 2 एंड सी इज इक्वल टू एंगल 3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वेरी फर्स्ट यू हैव टू राइट हेयर गिवन. क्या दिया हुआ है इसमें, तो ए बी सी इज अ ट्रायंगल. यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास बस इतना है कि ए बी सी जो है वो एक ट्रायंगल है. नाउ यू हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन हियर. अब यहाँ पर हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन में करना ये है स्टूडेंट, फ्रॉम ए है ना, ए पॉइंट से यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन D, A and E which is parallel to BC. ये आपको यहाँ पर लिखना है. थ्रू A draw a line DE parallel to BC. यहाँ तक समझ गए स्टूडेंट्स. Now you have to read, now you have to write to prove. आपको प्रूफ करना क्या है, to prove एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. यही हमें प्रूफ करना है ना. द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 is equal to 180 degree. So now proof है ना. देखिए मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं आराम से समझा रहा हूँ. दिस इज व्हाट यू कैन कॉपी इन योर नोटबुक. आप इसे अपने नोटबुक पे कॉपी कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. हियर यू हैव टू मेंशन this one as angle 4 and this one as angle 5. यहाँ हम लोग इसे एंगल 4 और इसे एंगल 5 के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे. प्रूफ में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट
DAE इज पैरेलल टू BC। DAE जो है वो BC के पैरेलल है एंड AB इज द ट्रांसवर्सल। तो ये एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आप देखोगे कि जब DAE BC के पैरेलल है और AB जो है वो हमारा ट्रांसवर्सल हो गया, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। कैसे? बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इसे हम लोग ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, द सेम वे यू हैव टू डू ऑन द राइट साइड। अगेन यू हैव टू राइट DAE इज पैरेलल टू BC। इस तरफ हमने क्या किया था, AB को ट्रांसवर्सल लिया था, ऑपोजिट साइड्स उस तरफ हम लोग क्या करेंगे, AC को ट्रांसवर्सल लेंगे। नाउ AC इज द ट्रांसवर्सल हियर। तो अब क्या हो गया कि DAE BC के पैरेलल है और AC जो लाइन है ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। तो AC लाइन ट्रांसवर्सल होने से क्या होगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। कैसे? तो हियर यू हैव टू राइट स्टूडेंट। यहाँ पर आपको लिखना भी होगा, सिर्फ इतना लिखकर बताने से नहीं होगा। ये कैसे जानेंगे कि एंगल 5 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है ना? तो इसके साइड में आपको यहाँ पर ब्रैकेट में शो भी करना होगा, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इसे हम लोग ले लेंगे इक्वेशन 2। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। नाउ अब करना ये है कि एट पॉइंट ए पॉइंट पे देखिए DAE, यहाँ लिखेंगे DAE इज अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर DAE क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन है तो पॉइंट A पर जो होगा वो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 विल इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब यहाँ पर आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से एंगल 4 और एंगल 5 का वैल्यू पुट कर देना है। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हेयर वी कैन राइट, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 4 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 1। सेकेंड इक्वेशन से देखिए एंगल 5 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के। तो एंगल 5 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको अरेंज कर देते हैं स्टूडेंट्स, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। Hence we can say the angle sum property of a triangle is equal to 180 degree, है ना। यहाँ आप इस थ्योरम 1 को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। Here I have proved angle 1 plus 2 plus 3 is equal to 180 degree. This is what
द फर्स्ट थ्योरम टेल्स। यही है जो आपको फर्स्ट थ्योरम में आप सभी को पढ़ना है। आई होप दिस इज ऑल यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम हियर। आई लाइक टू से डेट यू कैन कॉपी फ्रॉम हियर इन योर नोट्सबुक। आप लोग अपने नोटबुक में इसको कॉपी कर ले और इसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। Now coming to the second theorem student, here is the second theorem. If a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angle. जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो फिगर, I have constructed here a triangle ABC. हमने ABC एक ट्रायंगल लिया जिसमें BC को प्रोड्यूस कर दिया गया है, यानी कि BC को हमने आगे बढ़ा दिया। कहाँ तक? D पॉइंट तक। D पॉइंट तक बढ़ाने के वजह से क्या हुआ कि हेयर वी गॉट अ एक्सटीरियर एंगल। यहाँ एंगल 4 जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल के रूप में हमें मिल गया। अब थ्योरम ये कहता है कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर किसी भी साइड, ट्राइंगल के किसी भी साइड को हम प्रोड्यूस करते हैं। देखिए यहाँ किसी भी साइड को आप इस तरह से भी बता सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर A लिया, B लिया, C लिया। यहाँ इस फिगर में हमने क्या किया? BC को प्रोड्यूस किया, तो ये एक्सटीरियर एंगल मिल गया। अब सपोज डेट आप यहाँ पर A को भी ये AB को भी प्रोड्यूस कर सकते हो, तो AB को प्रोड्यूस करोगे तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। और अगर यहाँ पर इस साइड इधर प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ ये एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा, है ना। तो जिस तरफ भी आप प्रोड्यूस करते हो उस साइड से आपको एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो जाएंगे। तो यही कह रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ दिस एंगल 4 विल इक्वल टू द सम ऑफ एंगल 1 एंड 2, द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। इस एंगल के ऑपोजिट में, एंगल 4 के ऑपोजिट में दो इंटीरियर एंगल्स का सम, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 will equal to angle 4. This is what I am going to describe here. So students, you all follow step by step, एक एक करके सभी स्टेप्स को आप लोग फॉलो कीजिए, समझिए। जैसा कि हमने फर्स्ट थ्योरम में लिखा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्स में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है जो आपको जानना जरूरी है। कोई भी एक प्रॉपर स्टेप को आप स्किप नहीं कर सकते हो, है ना। स्टेप पे आपको मार्किंग मिलती है। जब आप क्लास 10 में जाएंगे और जब आप बोर्ड एग्ज़ाम फेस करेंगे, अगर आप वहाँ मैथ बना रहे हैं और आप अगर शॉर्टकट यूज़ करते हैं, है ना, कोई स्टेप अगर छोड़ देते हैं तो वहाँ आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट हियर गिवन। क्या दिया हुआ है हमारे पास? जो दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द फिगर यू हैव टू राइट हियर। तो वी हैव अ ट्रायंगल कॉल्ड ABC। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC where BC is produced, BC is produced to D, जहां पर BC को जो है वो आगे प्रोड्यूस कर दिया गया D से, D तक, सॉरी। अब D तक प्रोड्यूस करने से हमें मिला क्या? तो वी गेट एक्सटीरियर एंगल एज एंगल 4। ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पर आपको लिखना है टू प्रूव। हमें प्रूफ क्या करना है? तो हमें प्रूफ करना है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ओके स्टूडेंट। सो नाउ मूव टू अनदर स्टेप। हियर यू हैव टू राइट नाउ प्रूफ। एज वी हैव रेड अर्लियर, जैसा अभी मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180
80 डिग्री। तो उस हिसाब से हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर्टी को, द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, और इसे हम लोग ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, है ना। अभी हमने जैसे प्रूफ किया था एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180। दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड यू हैव टू टेक इट एज इक्वेशन 1। अब यहाँ पर हम लोग इसे इक्वेशन 1 के रूप में ले लेंगे। नाउ अब यू कैन सी हियर स्टूडेंट एट पॉइंट सी, है ना, पॉइंट सी पर देखेंगे, एट पॉइंट सी, सी पे देखिए क्या है हमारे पास, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी विच यू हैव ऑलरेडी रीड इन क्लास 8। आपने पढ़ा होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर, बाई लीनियर पेयर, और इसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब चूंकि फर्स्ट इक्वेशन एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड इन सेकेंड इक्वेशन यू कैन सी एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। जब ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, ये भी 180 के इक्वल है और ये भी 180 के इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ यू हैव टू डू व्हाट, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल 3। इस एंगल 3 को हम लोग राइट हैंड साइड RHS साइड में ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एंगल 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये प्लस एंगल 3 और माइनस एंगल 3 कट गए। ठीक है, तो बचा क्या, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर। यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो इस तरह से हमने इसे प्रूफ किया कि कैसे एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल है। सो आई होप these 2 theorems you all have understood very well student। उम्मीद है कि आपको ये दोनों ही थ्योरम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। This is all I have for you students today। I have proved both the theorems which you have to read in the chapter triangle। In coming videos, in coming future, you will get more theorems from class 9 as well as from class 10। बस मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि those who have not subscribed my channel, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और those who are very new to my channel, जो अभी अभी नए मेरे चैनल्स में आए हैं, मेरे सारे वीडियोस को प्रॉपरली वॉच करें, मेरे वीडियोस को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए आप लोग। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। Remain healthy and fit and very eagerly wait for my next videos। Have a nice day।